नमस्कार साथियों, उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली लगातार 2 सालों से आ रही है ससमय। जो हॉस्पिटल में डाटा एंट्री ऑपरेटर अभी काम कर रहे हैं या आगामी करने वाले हैं, तो क्या इनका सेवा शर्त है, जो ज्वाइनिंग लेटर है, टर्म एंड कंडीशन क्या है, कितने साल का जॉब है, सैलरी क्या है, क्या इसमें अपने अनुसार छुट्टी मिलता है यानी लीव मिलती है या नहीं, समय पे सैलरी मिलती है या नहीं, सैलरी का कंडीशन क्या है, पीएफ कितना मिलती है, अन्य तमाम तरह की जो भी आप लोग के मन में कन्फ्यूजन है, वो सारा जो है इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। जो उर्मिला का ऑफिशियल ज्वाइनिंग लेटर है, इसके माध्यम से समझ लीजिए टर्म एंड कंडीशन क्या होती है इस जॉब में। अगर कोई भी छात्र इसमें जॉब करना चाहते हैं तो उसके लेकर यहाँ पे आपको पूरा जानकारी मिल जाएंगे कि टर्म एंड कंडीशन क्या है। और बाकी 652 पोस्ट को लेकर जो इंतज़ार कर रहे हैं, आगामी जो बहाली आने वाली है, बहाली अभी काफ़ी तेज़ी से चल रही है। काफ़ी सारे छात्र जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के इंतज़ार में है, तो आप लोग को पैनिक नहीं होना है, जल्द ही नोटिफिकेशन भी हम उपलब्ध करवा देंगे। आप लोग को हम काफ़ी सारे वीडियो में जानकारी दिए हैं कि बहाली अब की बार अलग तरीके से जो है कंप्लीट कराई जा रही है। हर जगह से लगभग जब तक सीट कंप्लीट नहीं हो जाती है, हर जगह से उसे सीट नहीं मिल जाती है, तब तक जो है वर्क ऑर्डर आने में थोड़ा विलम्ब हो सकती है। तो जो भी छात्र ऑफिशियल नोटिफिकेशन के इंतजार में है, वो भी आप लोग को उपलब्ध करवा देंगे 1 सप्ताह के अंदर में। हालाँकि जो विभाग से जानकारी प्राप्त हुई थी, 21 मई तक में जो है आ जाएँगे, लेकिन अभी तक जो है नहीं आई हुई है। आज 23 मई 2026 हो गया। 2 से 4 रोज़ और वेट कर लीजिए, जो भी होगा काम इसी मंथ में कंप्लीट होंगे। बाकी आगामी महीने से यानी 1 जून से लेकर के 10 जून के बीच में जो है सभी छात्र जो है पोस्टिंग लोकेशन पे रहेंगे। तो जो भी छात्र ऑफिशियल नोटिफिकेशन के इंतज़ार में है, वो भी हम उपलब्ध बहुत ही जल्द करवा देंगे, आप लोग निश्चिंत रहें। बाकी यहाँ पे समझेंगे जो ऑफिशियल ज्वाइनिंग लेटर है, इसके बारे में समझ लीजिए। काफ़ी सारे छात्र के जो है हमें ज्वाइनिंग लेटर भी भेजती है कि ज्वाइनिंग लेटर इसका किस प्रकार से होती है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो उर्मिला से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर पद पे हॉस्पिटल में, तो उसका ज्वाइनिंग लेटर कुछ इस प्रकार से होती है। तो ये चीज़ आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिएगा, इसका ज्वाइनिंग लेटर इसी प्रकार से होती है। कोई दूसरे तीसरे प्रकार का अगर ज्वाइनिंग देती है तो फेक ज्वाइनिंग लेटर होगा आपका, ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा। ये रहा ऑफिशियल ज्वाइनिंग लेटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका CIN नंबर रहेगा, इस प्रकार से उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का लोगो बना रहेगा। साथ ही साथ रेफरेंस नंबर रहेगा और आपका यहाँ पे नाम रहेगा। हम पर्सनल जानकारी जो भी है उसको हम हाइड कर दिए हैं। बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन ID रहेगा, मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपका ईमेल ID रहेगा। तो इस प्रकार से आपका सारा ब्यौरा जो है इस प्रकार से यहाँ पे रहेगा। बाकी जो टर्म एंड कंडीशन है, यहाँ पे काफ़ी सारे टर्म एंड कंडीशन है, तो इसके बारे में समझ लीजिए। हालाँकि आप सभी जानते होंगे ये जो बहाली है आउटसोर्सिंग बहाली है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस ये बहाली है। और इसके बारे में हम काफ़ी सारे वीडियो में जानकारी दिए होंगे, कैसे इसका ज्वाइनिंग होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से होती है, ये सारा जो हम काफ़ी सारे वीडियो में बता रखा है। आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। सभी जानकारी आपको स्पष्ट हो जाएँगे। बाकी इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं जो ऑफिशियल ज्वाइनिंग लेटर है, तो इस ज्वाइनिंग लेटर के अनुसार टर्म एंड कंडीशन क्या होती है, इसके बारे में समझ लीजिए। सबसे पहले तो ऑफर लेटर आती है, ठीक है? ऑफर लेटर आती है, उसके बाद जो है ज्वाइनिंग लेटर आती है। किसी-किसी केस में जो है ऑफर लेटर और ज्वाइनिंग लेटर जो है एक साथ ही आ जाती है, 1-2 घंटे के अंतराल जो है आ जाती है। सबसे पहला जो ऑफर लेटर आती है, इसके बारे में समझ लीजिए। बाकी जो आगामी ज्वाइन करने वाले हैं, तो ऑफर लेटर के अनुसार जो आप कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार करके रखेंगे, ये चीज़ भी यहाँ पे समझ लेंगे। यहाँ पे समझ लेंगे, ये ऑफर लेटर है, उर्मिला का ऑफिशियल ऑफर लेटर है, ठीक है? यहाँ पे समझेंगे सीरियल नंबर है, टोटल 11 प्रकार का डॉक्यूमेंट अभी से ही आप तैयार करके रख लेंगे, जो आगामी ज्वाइन करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर अपॉइंटमेंट, ओरिजिनल और फोटोकॉपी। मतलब ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों लेकर के जो है जानी होती है। तो सबसे पहला जो है पासवर्ड साइज जो है फ़ोटो बना लेनी है 6 पीस, आधार कार्ड, साथ ही साथ पैन कार्ड, मैट्रिक का मार्कशीट और मैट्रिक का सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट का मार्कशीट और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 1 साल का, ये आप जहाँ से ज्वाइन करेंगे वो भी उपलब्ध करवा देंगे।
या कोई भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो है आपको ये उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद एडीसीए कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो है कंपलसरी है 1 साल का। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, टोटल जो है 11 प्रकार का ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल प्लस फोटो कॉपी तैयार करके रखनी है। और जब भी आप जाएंगे वेरिफिकेशन में तो ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर जानी होगी। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ये रहा ऑफर लेटर। बाकी चलिए हम ज्वाइनिंग लेटर पे फिर से आ जाते हैं और इसके बारे में समझ लीजिए। यहाँ पे जो भी जानकारी है इसी प्रकार से आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा, इसमें किसी भी प्रकार का चेंज देखने को नहीं मिलेगा। इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं ताकि आपको भी यहाँ पे जो भी पर्सनल जानकारी है वो सारी चीज़ है समझ में आ जाएंगे। तो चलिए इसको हम सबसे पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं और उसके बाद आगे की जो भी है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। यहाँ पे फाइनली जो हमने ट्रांसलेट कर दिए है और यहाँ पे समझिएगा स्टेप बाय स्टेप आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है। अगर आप कहीं पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो उससे पहले टर्म एंड कंडीशन समझ लेना बेहतर होती है। सबसे पहला यहाँ पे समझिए जानकारी दी जा रही है, हमारे संगठन में एक पद के लिए आपके आवेदन के जवाब में हमें उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में डाटा एंट्री ऑपरेटर पद पर निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर नियुक्त प्रदान करते हुए खुशी हो रही है। सबसे पहला यहाँ पे जो नियम एवं शर्त दिया गया है इसके बारे में समझ लीजिए। काफ़ी सारे छात्र कहते हैं कि 6 महीना साल भर में हटा देती है, इसके बारे में समझ लीजिए। सबसे पहला पॉइंट में यही चीज़ जानकारी दी गई है। आपके रोजगार की शर्त है 28 मार्च 2024 से 26 मार्च 2027 तक की अवधि के लिए मान्य होगी। मतलब शुरुआत में जो है ये 3 साल का एग्रीमेंट होता है ज्वाइनिंग लेटर पे है। ये चीज़ आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। बाकी 2008 से अभी तक काम कर रही है, किसी को नहीं हटाया है। अगर हटाने का होगा तो सबको हटाएगा, ये चीज़ समझ लीजिए। बाकी शुरुआत में जो है आपको 3 साल का एग्रीमेंट रहेगा आपके ज्वाइनिंग लेटर पे। बाकी यहाँ पे देखिए आगे जानकारी दी जा रही है कि 2024 से 27 यानी 3 साल के बाद इसके बावजूद यदि वो परियोजना कार्य प्रतिनियुक्ति जिसके लिए आपको नियुक्त किया जा रहा है इस अवधि से पहले समाप्त हो जाती है तो यह अनुबंध या परियोजना यानी कार्य के साथ ही समाप्त हो जाएगी। मतलब साफ यहाँ पे जानकारी दी जा रही है आपको जो डाटा एंट्री ऑपरेटर पद पे ये हॉस्पिटल में ज्वाइन करवा रही है उर्मिला, ये परियोजना 3 साल से पहले समाप्त हो जाती है किसी कारणवश तो उसी दिन से आपका सेवा भी समाप्त हो जाएंगे। मतलब वो हॉस्पिटल बंद हो जाती है तो उसी दिन जो आपका सेवा भी समाप्त हो जाएंगे। ये चीज़ यहाँ पे साफ क्लियर किया हुआ है। और बाकी आगे जानकारी दी जा रही है इस पत्र के अंत में या इससे पहले समाप्ति पर या परियोजना के अंत में आपकी सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएगी जब तक कि इसे बढ़ाया न जाए और आपको लिखित रूप से सूचित न किया जाए। यहाँ पे साफ क्लियर कर दिया है कि जो कार्य की प्रविष्टि है हॉस्पिटल की रेगुलर रहती है तो रेगुलर जो आपको काम पे रखे जाएंगे। बाकी 3 साल से पहले या भंग हो जाती है तो उसी दिन जो आपका सेवा भी समाप्त हो जाएंगी। बाकी जब तक ये काम की प्रविष्टि रहेंगे तब तक जो आप रेगुलर रहेंगे। जब तक कंपनी से कोई भी आपका लेटर नहीं आ जाती है कि आपका सेवा समाप्त हो जाती है तब तक जो आप पद पे बने रहेंगे। ये चीज़ आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, यहाँ पे साफ क्लियर किया हुआ है। सेकेंड पॉइंट में ये जानकारी दी जा रही है आपको बिहार राज्य के अधिकार क्षेत्र में मेसर्स उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के पेरोल पर एक असाइनमेंट पर तैनात किया जा रही है, ठीक है। और आगे यहाँ पे वेतन और भत्ते से संबंधित जानकारी दी जा रही है कि आपका मासिक वेतन अनुबंध यानी 1 के अनुसार होगा और आपके संबंधित MOC और DSC से प्रति माह अनुपस्थिति भत्ते के अधीन होगा और वेतन के अलावा आप किसी अन्य भत्ते के हकदार नहीं होंगे। भविष्य निधि EAP अदर जो भी कटौती होगा वो कानून के अनुरूप जो है दी जाएगी। ये चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा। बाकी यहाँ पे जानकारी दी जा रही है आपकी जो भी मासिक वेतन है, आपका जो भी अटेंडेंस है वो एक ग्रुप बनती है सभी का व्हाट्सएप ग्रुप और जब भी आप वहाँ पे उपस्थित होते हैं तो एक सेल्फी जो है अटेंडेंस बनानी होती है और साथ ही साथ ऑनलाइन भी बनता है। तो ये चीज़ अनिवार्य है और इसका अप्रूवल जो है यहाँ पे जो AMC और DS है इसी के द्वारा जो है अप्रूवल दी जाती है और आपका प्रति माह जो है वेतन मिलती है। ये चीज़ आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। बाकी जो EAP अदर अलाउंस से जो भी है वो कानून के अनुसार दी जाती है आप लोग को भी। बाकी इसमें PF जो है 23 से 60 रुपया PF मिल जाती है, आगे हम चर्चा करेंगे। बाकी यहाँ पे गोपनीय जो बात कही गई है इसके बारे में समझ लीजिए। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं कॉन्टैक्ट पे तो ये चीज़ गोपनीय रखी जाती है और इसके लेकर भी यहाँ पे जानकारी दी जा रही है।
आप गोपनीय बनाए रखने के लिए बाध्य है और अपने रोजगार के दौरान आपको द्वारा या आपके साथ साझा की गई जानकारी को किसी को भी प्रकट या खुलासा नहीं करेंगे। आप जो ज्वाइन कर रहे हैं, कैसे ज्वाइन किए हैं, क्या कुछ है, वो किसी के साथ जो आप साझा नहीं कर सकते हैं। आपकी जो भी सेवा शर्त है वो आपके साथ ही गोपनीय रखे जाएंगे। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। और सेकंड पॉइंट में ये जानकारी दी जा रही है, इस समझौते के तहत दायित्व के प्रदर्शन में आपके द्वारा बनाई गई सभी जानकारी या डेटा या दस्तावेज सॉफ्टवेयर सूची हमेशा इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड डीएस और एसएसवी की संपत्ति होगी। और साथ ही साथ यहाँ पे जानकारी दी जा रही है, बिहार उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड डीएचएस और एचसीसी के साथ अपने जुड़ाव के दौरान आप उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दी गई किसी भी जानकारी, डेटा या दस्तावेज का किसी को भी खुलासा नहीं करेंगे। मतलब जो भी गोपनीय चीज़ है वो गोपनीय ही रहना चाहिए, इसके लिए अगर आपको खुलासा कहीं पे नहीं करना है, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। और आगे यहाँ पे जानकारी दी जा रही है, इसके बारे में समझ लीजिए। सामान्य शर्त जो जनरल कुछ कंडीशन है, इसके बारे में समझ लीजिए। यहाँ पे आपको जानकारी दी जा रही है, आपको नियमित रूप से जो है उपस्थित रहना होगा और काम करना होगा और अच्छा व्यवहार करना होगा, और ये चीज़ दिया गया है। और पदाधिकारी जिला समन्वय को सूचित करना होगा, आप समन्वय के निर्देशों में काम करेंगे। आप उर्मिला इंटरनेशनल के माध्यम से जो है आप अपने जगह पे जो है, यहाँ पे जो भी है पोस्ट लोकेशन दिया गया है और वहाँ पे जो है प्रतिनियुक्त होने जा रही है। और उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड एसएसबी के नियमों और विनिमय का जो है पालन करेंगे, और इसके लिए भी बाध्य है। जो डीसी है जिला का बीएनएमयू, उसके आदेशों को जो है पालन करेंगे, ये साफ क्लियर किया हुआ है। उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सूचित किए जाने पर आपको किसी अन्य स्थान या स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब उर्मिला जो है आपको किसी भी जगह पे जो है कहीं पर भी कभी भी ट्रांसफ़र कर सकती है, ये चीज़ भी क्लियर किया हुआ है। उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के साथ अपनी नियुक्ति के दौरान आप किसी अन्य व्यवसाय या अन्य अवसर में शामिल नहीं हो सकते हैं। मतलब आप जब ड्यूटी कर रहे हैं तो ड्यूटी के अलावा जो कोई भी व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। आप कर भी सकते हैं तो आप इसमें ड्यूटी के लिए बाध्य नहीं होंगे। जो भी समय है, समय अनुसार जो आपको उपस्थित होना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 9 बजे से ड्यूटी है और 2 बजे छुट्टी मिल जाती है, तो 2 बजे के बाद जो हम कोई भी काम शुरू कर देंगे। ये कर भी सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ये कर रही है उसी को फॉलो करना है। ये यहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि आप किसी दूसरे तीसरे बिजनेस का यहाँ पे जो है यूज़ नहीं कर सकते, साफ क्लियर किया हुआ है, शामिल नहीं होंगे। और आगे जानकारी दी जा रही है, उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड एचएसबी और आपके संबंध में रोजगार के दौरान किसी भी समय परीक्षा आयोजित कर सकता है। मतलब जानकारी दी जा रही है कि जो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर पद पे काम कर रहे हैं, तो जो बीएनएमयू है जिला के, वो कभी भी किसी भी समय कोई भी एग्ज़ाम आपसे ले सकती है, किसी भी प्रकार की कंप्यूटर से संबंधित अगर कोई शिकायत जाती है तो फिर से जो है एग्ज़ाम ले सकती है। ये जानकारी यहाँ पे दी जा रही है, ठीक है। और आगे जानकारी दी जा रही है, कौशल और आवश्यकता पड़ने पर कौशल विकास प्रशिक्षण भी आयोजित करें। और आगे जानकारी दी जा रही है कि आप समय पर संशोधित डीएच और यूआईएसएसपी के नियमों और विनिमय और अनुशासन मानदंडों का पालन करेंगे। निम्नलिखित परिस्थितियों में आपकी नियुक्ति सेवाएं सूचना सहित या बिना सूचना के समाप्त की जा सकती है। यदि आपका प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है या उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के किसी भी अनुशासक मानदंड का उल्लंघन करते हैं, तो उसी समय जो आपका सेवा समाप्त किया जाएगा। ये जानकारी दी जा रही है। और बाकी यदि परियोजना या योजना किसी भी कारण से समाप्त हो जाती है तो यह भी रद्द मानी जाती है। बेईमानी, अवज्ञा, बिना अनुमति के ड्यूटी से अनुपस्थिति या इस नियुक्ति या एक अधिक शर्तों उल्लंघन कारणों के कारण किसी भी प्रकार की शिकायत जाती है, तो उस क्षण में भी आपका सेवा समाप्त हो सकती है। किसी भी गैर कानूनी, अनैतिक, अवैध गतिविधियां संघ गतिविधियों में संलिप्त पाना, यदि आप ड्यूटी पर रहते हुए शराब या किसी भी अनियमित नियंत्रित पदार्थ के प्रभाव में पाए जाते हैं, आप अपने निवास, संचार पते, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी पते किसी भी परिवर्तन के बारे में हमें तुरंत सूचित करेंगे। मतलब आप जब भी मोबाइल नंबर चेंज करते हैं या ईमेल आईडी चेंज करते हैं तो ये चीज़ आपको सूचित करना होगा। मतलब जो भी सेवा शर्त होती है आउटसोर्सिंग बहाली का, वो चीज़ यहाँ पे दी गई है। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। शुरुआत में जो आपका 3 साल का एग्रीमेंट रहेगा, ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा। और ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि जो भी काम की प्रविष्टि है, अगर वो रेगुलर रहती है तो आप रेगुलर काम पे रहेंगे। जब तक कंपनी से कोई आदेश नहीं आ जाती है,
आपका सेवा समाप्ति को लेकर के, तब तक जो आप ड्यूटी पे बने रहेंगे। तो ये चीज़ जानकारी दी जा रही है, ऐसा नहीं है कि 3 साल के बाद हटा दिया जाएगा। यहाँ पे साफ क्लियर किया हुआ है, अगर काम की प्रविष्टि है रेगुलर, तो आप वहाँ पे रेगुलर काम करेंगे। ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा। बाकी छुट्टी का जहाँ तक रहा, तो संडे टू संडे जो आपको छुट्टी मिलेंगे, बाकी काफ़ी सारे हॉलिडे आती है, तो उसका जो है छुट्टी आपको नहीं मिलेंगे। ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा। ये चीज़ काफ़ी सारी जगह से देखने को मिला है, जैसे एक ओपीडी में 4 से 5 डाटा एंट्री ऑपरेटर काम कर रहे हैं, तो कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर किसी दूसरे तीसरे दिन अनुपस्थित रहना चाहते हैं, वो अपने में मैनेज कर लेते हैं। तो इस प्रकार से होती है काम की प्रविष्टि को लेकर के। ये डिपेंड पड़ता है, जो भी उस विभाग में काम कर रहे हैं, जो भी उस ओपीडी में काम कर रहे हैं, उस पे डिपेंड है कि जो भी 4-5 कैंडिडेट है, तो ग्रुप मिल के जो है काम करना चाहती है या अलग-अलग। तो इस प्रकार से है। बाकी छुट्टी को लेकर आपको चिंता नहीं करना है। 3 साल का एग्रीमेंट रहेगा और 3 साल के बाद जो है रिन्यूअल किया जाएगा। बाकी जो शुरुआती दौर में आपका सैलरी है, 15,700 रुपया आपको सैलरी मिल जाएँगे और 2360 रुपया पीएफ मिल जाएँगे, अभी जो आउटसोर्सिंग पे चल रही है। ठीक है? जो सैलरी है, वो सैलरी भी हम अपने टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे दे दिया है, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं सैलरी स्लिप। हालाँकि जो सैलरी स्लिप है, वो हाइलाइटेड करने को लेकर नहीं बताया गया है। आप कहीं पर भी देखिएगा तो सैलरी स्लिप आपको ज़्यादा हाइलाइटेड नहीं देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ है। बाकी और भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर लीजिएगा। बाकी 652 पोस्ट को लेकर जो इंतज़ार कर रहे होंगे, तो बहुत जल्द आपको मिल जाएँगे नोटिफ़िकेशन, आप इंतज़ार कर लेंगे। धन्यवाद।